नमस्कार। टुडे टॉक में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम चान समय सांदर्भिक विषय लक हम कार्यक्रम में उपस्थित रहे छी। आई हम सब अतिथि के रूप में बजने छियन। चिर परिचित होना व्यक्ति छथ माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली नवनिर्वाचित संचालक नेपाली कांग्रेस के युवा नेता श्री मनोज चौधरी जी छथि। उनका स्वागत करब तब विशेष बातचीत करब। अपने की स्वागत से जी धन्यवाद चांदी जी। अहाँक जे यातायात में केना क नेतृत्व के लिए कतेक साल से जे छे से राजनीतिक में लगला के बाद यातायात प्रणाली में डायरेक्टर लाई गेलिए कि पहले नेतृत्व में अपने छलिए? नहीं चांदी जी, हमर जे यात्रा यातायात के यात्रा 2065-66 से स्टार्ट भेल छे। 67 में हम आके तैया बस व्यवसायी संघ रहे, जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ। वही संघ में हम वहाँ के सदस्य में तेज नारायण चौधरी दुर्घटना के संयोजक रहथिन। उनका साथे हम सदस्य में निर्वाचित भेलिए। तकर बाद अपने के वो कार्यकाल के बाद हम दुर्घटना संयोजक भेली। तेजनारायण भाई हमारे यहाँ के अध्यक्ष भेलखिन। तकर बाद यहाँ के 2070 साल में हम यहाँ के अध्यक्ष भेली जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ के। 70 में भेली। तकर बाद फिर 73 में 70 71 72 73 में फिर अध्यक्ष भेली। तकर बाद यहाँ के देश में एक यातायात व्यवसायी सबके काला दिन के रूप में आल। अपने के प्रणाली में जाए पड़ते, अनिवार्य जाए पड़ते, बस व्यवसायी संघ सबके खारिज कर दिल। खारिज करला के बाद रूपांतरित बस व्यवसायी संघ यहाँ के माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली में परिणत भेल। परिणत भेला के बाद में यहाँ के तहिया से करीब करीब तेसर हमार प्रणाली के तेसर चुनाव हम जीतलिए और बस व्यवसायी संघ ला के 5 कार्यकाल तक करीब हम पूरा कर लिए। यातायात व्यवसाय में जे आवक अपने के लेल जे अहाँ की मुख्य प्रेरणा की सब छले? कोना प्रेरणा अपने के यातायात व्यवसाय में आवे के समय में जनकपुर के धनुषा जिला के पहिल उषा प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारा है। हम प्लास्टिक के हमारा इठान यहाँ के कैन बने अपने के 500 ग्राम डब्बा से लेके 32 किलो जार तक और 1 लीटर लीटर वाला जो है 1 लीटर से लेकर के 35 लीटर तक हम जार बनी। तो वही समय में विभिन्न देश के सब कोना में हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन जाए। अब हेटौड़ा जाए, धरान जाए, कटारी जाए, सिंधुली जाए, इन्हें करके जे तराई काठमांडू छोड़ के नीचा में सब जिला में और जगह पर पहुंचावे क्रम में यातायात में जे हम सब छत पर वो कैन के लोड करे के लिए हमारे स्टाफ से जाए तनका हुआ कभी गाड़ी खाली रहे नहीं रहे। तो वही से हमारा भेली कि नहीं एक बस आप ले पड़ते, बस ले तो अपन प्रोडक्शन उजेबो करते या किसी आय स्रोत भी आते कह करके यहाँ के। तो वही समय में हमारा प्रेरणा भेटल। तो वही क्रम में यहाँ के निकेश के 2टा बस रहे बीरगंज जनकपुर के अपने के दोनों बस हम आके लग ली। लेला के बाद में वही ठाम से हमार यातायात के यात्रा स्टार्ट हुई। ये अध्यक्ष पद पर फिर से अपने निर्वाचित के लिए केन अनुभव कराओ सी अखन? हम उत्साहित से यातायात काला सब प्लेट हो छे, सवारी के साधन जो है ओई में आके सेवामूलक सवारी के साधन है। में हमरा मध्य वर्गीय यात्री सब जोड़े कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो हमरा आनंद की अभी हम जब राजनीतिक में भी एली 70 साल में हम आई के सांसदों में हम ये लड़ल रही। अगला यहाँ के 79 वाला मेयर में भी हम लड़ल रही। तो आनंद हमरा कतो भी यातायात सेक्टर में कि यात्री सबके छोट छोट समस्या जो अभी सही, अब कभी बैग हेरा गेल, कभी यहाँ के चोट पटक लाग गेल, तो वो यात्री सब जोड़े के जो पीड़ा रहे छे ओकरा हम समाधान जे करी छी ना, उस समय हमरा बड़ा आनंद फील होइए कि नहीं हम एक मध्य वर्गीय के लिए काज कर रहा छी। अब बीमा से हमरा सबके पाई आई हम सब क्लेम करबे, कोनो भी केस होई छे तो मान लो एक्सीडेंटल केस आरटीए जे अभी छे तो केस के ट्रीटमेंट फाइनल भ गेल, जब मिला पत्र हमरा सबके उनका जोड़े भ गेल तब हम सब बीमा में प्रोसेस करी छे। तो 6 महीना 7 महीना में वो पैसा आवी छे। लेकिन वो पीड़ा भेल पीड़क के जे तुरंत जे हमर संस्था इलाज करबी छे, तुरंत आके हमर संस्था तरीके से ओकरा जे इलाज में सहयोग करे छे। ओई समय के सुख जना एगो वर्ल्ड कप जीत के जे खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत के अभी छे तो खिलाड़ी के जो अनुभूति हो वो अनुभूति हमारा आते रही कि निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय हुने खाने कार से ले जाए
तनी स्टेबल है तो बाइक चढ़ ले से, लेकिन जरा दोनों चीज नहीं से वो व्यक्तित्व सब अपने के यात्रा करे से, तो उहन के सहयोग करे में हमरा आनंद फील होई। अपने अखन लगातार पाँचौं फिर कई बेर छठौं बेर में भी बातचीत भेलिए कहल जाए तो ओना सबसे पैघ मध्य प्रदेश के सबसे ओना नेपाली में अगर कहीं तो जनकपुर धाम सन के बस पार्क बड़का एहन छेबे नहीं करे, लेकिन एठम देख रहल छी जे ओइ के फोहर व्यवस्थापन से लऽ कऽ हरेक किस में ध्यान ओठम नहीं पुगि रहल छै, बहुत ज्यादा फोहर छै। तो केना कऽ ई सबके जे छै से व्यवस्थापन में लेबे आगामी केना कऽ कोई सबके सुधार करबन? जी सन्नी जी, बहुत मार्मिक प्रश्न कैली अपने। एक बात संपूर्ण राजनीतिक कर्मी से लके संपूर्ण देशवासी के बुझे पड़ते, बस व्यवसाय के काज हो बस चलावे के, मतलब हम सब जे पूंजी लगावे छे तो ओई में सेवा करत किस आमदनी चाहे कल हम सब के बस आके ई देश में जे बस अपने किने जावे तो एकटा बस के अपने के 60 70 80 90 1 करोड़ रुपया के 1 करोड़ 65 लाख तक के बस से, तो हमर सब के नेपाली जनता एक मुश्त कैश दे के बस किने के अवस्था नहीं छे, वहाँ के बैंक फाइनेंस रहबे करे छे, तो ओई में से जब चलते गुड़ते कुछ सेवो होते या कुछ कमाते तो ओकर किस्त होते रहता। और व्यवसायी के अपने के मान लिए कि एकटा बस हम किन ली, हमार व्यवसायी हम छी, ओई बस से हमरा बाबू माई के दवाइयों किने के छे, बच्चा बुच्ची के दूधो पिया के छे, स्कूलो फीस तिरे के छे, घर भाड़ा भी तिरे के, सब तो घरे वाला ये नहीं छे, घर भाड़ा भी तिरे के छे, करो तिरे के छे, बीमो को तिरे के छे, संपूर्ण मेंटेनेंस यानी डीजल के भी तिरे के छे, टायर भी के तिरे के छे, वही में से कमा के तिरे के छे। तो आप मान लो कि ये संपूर्ण एकटा बस से करे के छे, सरकार के जे विभिन्न नीति अभी से निजी के धराशाही में ले जाए नीति ला रही सरकार, जे देश के निजी लगानी नहीं फर्स्ट होते वो देश के यहाँ के विकास 100% नहीं होते, खाली सरकारी लगानी में होते। तो इससे पहले सरकारी लगानी में काठमांडू में देख लो साझा यातायात रहे, सरकार के विशुद्ध लगानी में रहे, जनकपुर अभी साझा यातायात तरान जाए देश भर में उछल होके, लेकिन वो धाराशाही हो गए, वो खत्म हो गए, तो वो पीड़ा सरकार के नहीं छे। आई प्राइवेट जेट सब देखबे, प्राइवेट जेट सब फस्टा रहल छे, नेपाल सरकार के जे है राष्ट्रीय ध्वजावाहक विमान सब खत्म भ रहल छे, तो कारण से कि तो सरकार के नीति जे है ना, सरकारी पक्ष के लिए एक नीति चल अबै छे, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नीति अबै छे, तो सरकार के हम सब ई कहे चाहे छे कि नीति लियो दोनों के लिए बराबर। अब वही प्रदेश में देखबे ऐसे पूर्व में आके 5टा बस किनल कि सरकारी बस चला, वो बस आई कत चल गई, सर्वाइव नहीं कर सकते ना। अहाँ एक उस समय में एक मोमबत्ती फैक्ट्री खोलवा दिले रहती है, तो इनमें अभी 100 गो कार्यरत महिला पुरुष कार्यरत रहती, वो फर्स्ट थी। कहला कि सरकार जे नोट 15 रुपया में किनते, प्राइवेट सेक्टर वाला वो नोट 5 रुपया में किनते। अब सरकार के तो बहुत विभिन्न हो अकाउंटेंट हो, हाकिम हो, विभिन्न प्रकार के हो, लेकिन हमरा सब अकाउंटेंट अपने सब किस चुनौती छै, एमे केन चुनौतियां सब मतलब अहाँ सबके अबै छै? इन बहुत सारा चुनौती अबै छै ना। अब जना कि एमे सीजन हो, पूस में यात्रा लोग कम करे, तो वो घाटा जाए, डीजल को पैसा देवे के अवस्था रहे, सब चीज करे के अवस्था रहे। एक्सीडेंटल हो तब नियम तहत बीमा से लेवे के, लेकिन सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव अबै छै। ए मानो जी यहाँ सब तो बस वाला छे, तनी एगो निमुख आदमी के ठोकर लाग गेली साइकिल यात्री के, ट्रीटमेंट करा दियो, हम सब किस नहीं कहे, लेकिन नियम तो से बीमा से लेवे के। प्रश्न आयन में से बीमा भाई बीमा बड़ा, बीमा ना भाई सवारी दानी को घर कराना बड़ा, लेकिन सामाजिक बात तो हम सब सुनी से कि वो एक्सीडेंट भ गए, सही बात कही, वो निमुखा होते कहाँ सब करते, हमरा सब कह देवे के। लेकिन बसो व्यवसाय उतने पीड़ित रहे, बैंक यदि ओकर बस 10 दिन थाना में रह गए, 15 दिन एक्सीडेंट के कारण से गैरेज में रह गए, ओकरा किस्ता बैंक वाला नहीं छोड़ते, स्कूल के फीस नहीं छोड़ते, घर भाड़ा वाला नहीं छोड़ते, पीड़ित हो रहे, लेकिन समाज के देखे के नजरिया भ जाए कि एकरा से बेसी पीड़ा हुआ। और अपने के प्रश्न छलैया कि बस पार्क, तो बस पार्क जो है निर्माण करे के जिम्मेवारी हमर सबके नहीं है, व्यवसायी के नहीं है। व्यवसायी के काज से बस चला देवे, वो वहाँ के निर्माण करे के काज से स्थानीय सरकार के, प्रदेश सरकार के, नेपाल सरकार के। लेकिन अठाम दे देखबे तो बस पार्क के जगह जो है वो हम सब लीज में ले, पहले बाबा से ले ली, धनेश्वर दास से, बाद में गुठी संस्थान से हम ही करा के लाइल चली, लीज करा के कम से कम 10 बरस वो बस पार्क के हमरा निर्माण करावे में नगर पालिका दौड़ी दौड़ी, प्रदेश सरकार तक दौड़ी दौड़ी, केंद्र सरकार तक दौड़ी दौड़ी, जे हमर काज नहीं चले। हमर काज तो बस किन लिए, सरकार के टैक्स तिरबे, फिटनेस सरकार चेक करते हम बस चलावे, लेकिन वो बसो पार्क जनकपुर में, जनकपुर धाम में
हम ही सब करा रहे हमर पूर्व अध्यक्ष जी सब ऐसे पहले अहाँ के धनेश्वर दास से लीज मिललखिन, लेकिन सरकार से बनवावे के लिए वो धनेश्वर दास के सरकार माने ला तैयार ना रहे, गुठी संस्थान के माने ला तैयार रहे। तो गुठी संस्थान से हम अपने 10 बेर जाके हुई लीज में करिए। आई अपने के 20 करोड़ के टेंडर भेले, 42% बिलो में आके ठेकेदार लेके 10-11 करोड़ के कागज भी भरल। और सेकेंड फेज में वो दिन हमारे सबके साधारण सभा दे रहे अपने के होटल राज दरबार में 6ठम साधारण सभा, उसमें प्रमुख अतिथि माननीय बिमलेन निधि रहती। माननीय बिमलेन निधि एक देश के नेपाली कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता छथिन और उनका करीब करीब हर एक दल कांग्रेस ने एमाले माओवादी सब उनका मानी छथिन। काल के दिन शहरी विकास में जिनकर मंत्रालय पड़ते वो शहरी विकास के काज भरल से सेकेंड फेज सेकेंड ये पहल चरण के भरल से माघ में अपने के हम जाइए ये पहल चरण के काम खत्म करे दे और वो ठेकेदार निर्माण व्यवसायी कते अब काज करथिन जी मतलब ई सरकार मतलब स्थानीय सरकार जे अहू सब पर जे छै उनकर सरसफाई पर हम ध्यान नहीं द रहल छथि। एकदम उनकर ध्यान देवे के बात था जे एठाम देख रहल छी वह अखन अवस्था छै रेलवे स्टेशन में क्या त जे एकटा रूट छै जे भारत से विभिन्न ठाम से पर्यटक सब जे रेल से आबि रहल छै इम्हर जनकपुर धाम में फिर तकर बाद अहाँ के बिटा मोड़ इनौड़ा मेन नाका भेले ओइठम सरसफाई मेंटेनेंस करनाइ अति आवश्यक छै। एकर अर्थ ई भेले कि सरकार पूर्ण रूप से जे छै से अहू में असफल छै। अभी एना एना है कि हम सफल असफल के बात जे करबे हम कहे छी बस पार्क हमर सबके निजी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से सफाई के भीतर बस पार्क 4 बीघा में से निर्माणाधीन से बहुत ढंग के निर्माण के क्रम में देखे छी बहुत ढंग के कचरा सब निकली से तो निर्माण के निकल कचरा ठेकेदार आके व्यवस्थापन करते। लेकिन यात्री एगो यात्री बन के जे दिन चांदनी जा जे बस पार्क जैथिन एगो मान लो चाव किनलखिन या कुरकुरे किनलखिन वो कीन के खिलखिन तो उनकर फेंके के निश्चित जगह रहते तो निश्चित जगह पर फेंकते और नहीं रहती तो इतना खैथिन खा लेते फेंक देते हाथ धो लेते अपने के गतो भी देश भर में देखो तो अपने के नगर पालिका के दायित्व पड़े हम कचरा को उठा के कत धर हम मतलब ठीक से हम अपन साधन शोधन प्रयोग करके ओकरा हम सफाई करा के रखबे तो कत पेरू हमारा पास तो ट्रैक्टर उठाए वाला नहीं से डैम्पिंग साइड फील्ड डैम्पिंग साइड हमरा पास नहीं ऐसे केहन एकटा प्रभाव पड़ैत हेतै कियाक त अहाँ ओइठम रहै छै पहिल पर्यटक सब भित्री आइ छै त ओइठम से अबै छै तो ओइसे केहन असर पड़ि रहल छै। एकदम पूरा जनकपुर के प्रति एकटा मध्य वर्गीय के देखे के नजरिए अहाँ के बहुत गलत अबै छै। केला यात्री मान लो कि भिट्ठा मोड़ तक अलै सब साधन जे जरा पास साधन नहीं है वो बस यात्रा करके भिट्ठा मोड़ से अल जठी से अल मतलब कि जयनगर से अल या पूर्व पश्चिम से अल तीर्थ यात्री वो बस पार्क में बस पार्किंग लगल के वो हवा से करल के गाड़ी के टायर बनबल के इंजन बनबल के या जे भी कल के तो वो तो खते ना पानी के बोतल तो पीते तो वो सफाई के गंदगी देखते तो देखे के जनकपुर तो प्रति के देखे के नजरिए फर्क होते ना। वो बस पार्क तो अपने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे सबके मान है कि हरा भरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस पार्क में निर्माण है ओकर संपूर्ण सर सफाई की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से नगर पालिका के लिए पड़ता या नगर पालिका लो या वही वार्ड कार्यालय के वार्ड अध्यक्ष लो। मेयर साहब सुन लिए कि प्रत्येक वार्ड में एक ट्रैक्टर दिले से यदि वही वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सर सफाई पर ध्यान दे देथिन तो वो सफाई होते बाकी जे है निर्माण करावे के ओइमे हमरो पहल रहते। एक स्थानीय नेता हम कांग्रेस के नेता छी तो हम कांग्रेस के बात नहीं कह रहे हमरा एमएलए के भी सहयोग चाहिए वो बस पार्क निर्माण करे के हमरा जसपा के भी चाहिए हमरा लोसपा के भी चाहिए हमरा जनमत के भी चाहिए हमरा कांग्रेस के भी चाहिए सब दल के ध्यान आकर्षण होके चाहिए कि वो बस पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन कहला हम कांग्रेस के सीट कांग्रेस के खाली यात्री नहीं है एमएलए के भी सब दल के ओहू में आप तहाँ जनकपुर के राजधानी बना दीजिए थाई राजधानी भले तो राजधानी के बस पार्क व्यवस्थित नहीं रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं रहता है तो कत के रहते अब वो हमारा सब दायित्व भी में नहीं पड़ी है बस व्यवसाय के तो हम बस चला ना लेकिन तैयो एगो राजनीतिक कर्मी के हिसाब से हम निरंतर लागल रहे। अब सेकेंड फेज के लिए भी विभिन्न नेता से मंच पर उमाशंकर अरगड़िया रहथिन एमएलए के नेता केंद्रीय सदस्य रहथिन सुरीता शाह रहथिन जसपा के विमलेंद्र निधि रहथिन तीनों नेता के हम कहले कि सेकेंड फेज में लावे के लिए लइए ओकरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस पार्क बनो ओहि अपने के एहन टाइप के बनो कि ओहि में आके मॉलो रहे ओहि में लॉजो रहे ओहि में हर एक ढंग के सुविधा रहे कि यात्री यदि जनकपुर में मार्केटिंग करे है वही भीतरे में यदि उनका मॉल में सामान भेट गए तो वही किनते वही बस पकड़ते वही से चल जाते वही उनका खाए के लिए होटलो रहे
उनका रहे के लेल यदि बाय द वे बस छूट गए तो बसो होटलो रह गया। यात्री के सुविधा तभी तो आते जानकी मंदिर घूमते रहते एवं प्रकार के सुविधा संपन्न तो होई के चाहिए ना। यी यात्रा सबक समस्या जे अपने के अखन भ रहल छै जेना तो उनका सबके समाधानक लेल जे छै से की केना जे छै से अपने के तरफ से मुख्य भूमिका की छै। यात्री के जहाँ तक बात करबे असुविधा अब लोग कहे कि भिठामोर के बस बहुत खटारा है, जठी के बस बहुत खटारा है, लोग के धारणा है कैला यो धारणा जे सब भी जतेक छै से खराब बस से अखन चल रहल छै जनकपुर टू भिठामोर। तो एक चीज हम की कहे चाहे अपनी के बस के फिटनेस से करे से के नेपाल सरकार के यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम जब तक वो जांच पास प्रत्येक 6 महीना में चेक हो जांच पास फिटनेस ओके कर देते तभी वो बस चल सके नहीं तो बीमा भी रिक्स कवर नहीं करते। हमू सब अहाँ के संचालन परमिट रो करबे फिर बस में की चाहे सीट चाहे इंजन बढ़िया होके चाहे वो लाइट सब बढ़िया होके चाहे संपूर्ण चेक जांच क के ना देसे तब संचालन भ रहा है। ई मानसिकता छोड़ दियो अभी पहले जे रही बस कठी बस रहा पहले लोहा के बडिए नहीं रही का हम सब देख ले काठ के बडी है तो कठी बस के अवस्था नहीं है। अभी भिठामोर में अहाँ जाके कोनो दिन सर्च करियो अपने के एकदम स्तरीय बस सब अभी आके बेटा वो पहल का धारणा के चेंज करियो अहाँ के अनुमान करियो नेपाल सरकार 20 वर्ष आयु देले से बस के चले के तो वो 21 वर्ष वाला बस नहीं से। लेकिन तत्पश्चात देखल जाए छै कि जे बस में विशेष मात्रा में रहे छै यात्री सब सीट सब विशेष यात्री के सहभागिता रहे छै जे ठाउँ नहीं रहे छै लेकिन विशेष कनिक ओई रूट में दिठा वाला रूट में कनिक भिठामोर के रूट में विशेष रहे छै यात्री सब के सेहो सावधानी में ई अपने के कब रहे छै हम कंडीशन एक तो 18 किलोमीटर के रूट से 54 टा गाड़ी के परमिट है। अब बताइयो दिन भर में 5 बजे से गाड़ी संचालन होते 8 बजे तक कै मिनट में हम गाड़ी चला रहा गाड़ी के चाप उतबे से एक सरकार के नीति आके खराब है कि रोड के क्षमता जनसंख्या देख के वहाँ परमिट जारी नहीं करे वही परमिट जारी करे। आ जहाँ तक रहा कि भिठामोर जनकपुर के रूट के बात है अब जना व्यापंश में 5 लाख आदमी 10 लाख आदमी में तो वही समय में नया चेसिस बना के तो लोग नहीं लगा देते तो वो व्यापंशमी में मेला ठेला में अपने के फ्लो बढ़े से तो वही समय जे बस रहते वही में से ना काम चलावे के से कि हम नया तो तुरंत नहीं से कि वो स्वेटर से कि जाके हम जाके बाजार में गेली किन लेगी तो बस तो बनाए में तो समय लगे से तो वही समय में अपने के तनी गैदरिंग भेटत। अब कहे अपने काठमांडू तो गेले हो 100 आदमी जाते है काठमांडू मोटामोटी 65 किलोमीटर के रिंग रोड से 3 जिला चले काठमांडू की काठमांडू भक्तपुर ललितपुर तीनों जिला में कोनो ऐसा बस में अपने चढ़बे तो एना कोचल रहे अपना यात्रा कर तो वही अहाँ के काठमांडू में कहे वाला कोई नहीं हो आइए कोनो बस में मान दियो 40 गो सीट बस में से 40 आदमी पैक भ गए आ एक महिला 4 गो बाल बच्चा लेके चढ़ गए तो महिला के सीट भेट गए या पुरुष के सीट भेट गए 4टा बच्चा के नहीं मिलले वो स्टैंडिंग भ गए तो स्टैंडिंग नहीं कह तो यो या तो अहाँ के ट्रैफिक है तो ट्रैफिक सब घुई से 1500 रुपया काट दी हमरा सबको हम सब बर्दाश्त करके रहे लेकिन वो काठमांडू में जो कोचा कोच करके 65 किलोमीटर के रिंग रोड में 3 जिला चले तो हम यहाँ कोई नहीं कहे वाला जेना ईंधन सबक दाम बढ़वाक सड़क व्यवस्था ट्रैफिक जाम पर अहाँक दृष्टिकोण केना छै। अब ईंधन के दाम तो निजी सेक्टर के बस के लेल जे सवारी साधन जे भाड़ा के सवारी साधन चला रहा है उनका तो हम सरकार से कहे छूट बेटे के चाहिए। आई 6 प्रदेश देश में 7 गो प्रदेश 6 गो प्रदेश में अपने के मोटा मोटी कर जे कहबे कर अभी यहाँ के मोटा मोटी 20,000 21,000 22,000 लगे लेकिन हमरा सब प्रदेश में 31,000 से लेकर 36,000 पड़ रहा है हमरा सब। अब कभी कर करा बेसी प्रदेश में विभिन्न आंदोलन भेले मधेश आंदोलन भेले दुनिया भेले बस व्यवसायी सब वहाँ के बस बंद करके उनका सबके सहयोग करके बहुत मधेसी नेता सब आश्वासन दिल कि कर में छूट कराए बीमा के छूट कराए ब्याज माफ कराए कि माफ भेले से अहाँ सबके सामने में किछु नहीं दिल। अब तो यो व्यवसायी सब सर्वाइव कर पे बहुत के घर घर बिका गए जो बैंक में आके धो के बस किन ले रहे उनका सबके कोनो मतलब नहीं आल यो कांग्रेसो एमएलए सबको कोनो मतलब नहीं है। तो सवारी से भाड़ा के सवारी साधन से यूज करबे तो वही में अहाँ के डीजल में अहाँ के छूट मिले के चाहिए पार्ट्स में छूट मिले के चाहिए बीमा में छूट मिले के चाहिए विद्यार्थी के हम सब जो छूट देवे ज्येष्ठ नागरिक में छूट देवे वही में अहाँ के कर में छूट मिले के चाहिए 6 प्रदेश में कर में छूट है
विद्यार्थी के जे हम सब दऽ रहल छी छूट या जतऽ देवे के जे विभिन्न विद्यार्थी संगठन से हमरा ज्ञापन पत्र दिले है, हम वो विभिन्न विद्यार्थी संगठन के कहि रहल छी कि 6 प्रदेश में विद्यार्थी के दे जे छूट हम सब दै छी ओहि बाबत में कर में हमरा सबके छूट भेट रहल, लेकिन एहि प्रदेश के बस व्यवसायी वंचित से ओहिसँ। अहाँ सब हम यातायात मंत्री के, अर्थ मंत्री के, मुख्यमंत्री के कहियो जाक हमहूँ सब व्यापक कहि रहल छी। अमकी बेर के हम एजेंडे में लाइल छी कि कर समानता होय पड़ले। अही देश में के मान लो चांदनी जी एक बस किनल के तो ओकर बस कोसी प्रदेश में छै तो ओकरा कर तीरे पड़ी छै 21,000 रुपया, आ मध्य प्रदेश के नंबर ल लेली तो अहाँ के तीरे पड़ी 36,000 रुपया या 32,000 या 35,000 रुपया। तो एक देश के नागरिक के दू ढंग के कर नहीं होनी चाहिए। कर में तो एक रूपता लाभे पड़ते ना। यदि वो विद्यार्थी के छूट दे रही 6 गो प्रदेश तो यो प्रदेश में देवे पड़ली ना। ओहो हमारे एजेंडा में आयल है। वो आके अब नवनिर्वाचित हम सब भेली है। आगामी योजना की सब छै बेर के एजेंडा सब की छलै रहनी? हमर सबके आगामी हमर पैनल के अमकी बेर के एजेंडा छलैया कि सबसे पहले कर एकरूपता, 7 प्रदेश के कर में एकरूपता। अपने के पटके जे ऑफिस आवर में मात्र दै छै, जबकि आइन में छै कि पटके अहाँ के 24 घंटा देवे पड़ते, लेकिन जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालय में जब तो 10 से 5 मात्र अपने के पटके मिलत। अपने के 8 बजे रात में कोनो इमरजेंसी अपने घर में आ गए, कहीं कोई घटना दुर्घटना भ गए, अहाँ हमार बस लेवे हो तो हमार बस जनकपुर उठ के, जनकपुर से वीरगंज उठ के अपने के विराटनगर हमार बस यदि रिजर्व में लदा के आते तो इनमें पटके काटे पड़ी। तो पटके के ही 24 घंटा देवे के, लेकिन जनकपुर यातायात कार्यालय में जब तो 10 से 5 मात्र भेटी। तो ओकर अहाँ के हम सब 24 घंटे करावे के लिए उ पहल करबे। तकर बाद हमर सबके छूट पूर्जी सब सही ऑनलाइन करावे दे छै और टेम्पू के व्यवस्थापन करे दे छै। विभिन्न रोड में धनुषा जिला में करीब 12,500 के हरारी में टेम्पू है। आई जनकपुर में यदि हॉस्पिटल रोड में अपने जाए, अपने के एम्बुलेंस के 15 मिनट में जरा रामन चौक से हॉस्पिटल में पहुंचबे तभी 1 घंटा लगे। पीक पीरियड में 10 से 3 के बीच में जाए तो लावारिस टेम्पू एकदम खच खच भरल है, अपने के साइड नहीं बैठे। इवन अहाँ के प्राइवेट गाड़ी के बात में करी हम, एम्बुलेंसों के साइड नहीं बैठी, व्यवस्थित करे पड़ते। टेम्पू के मापदंड की अपन स्थानीय पालिका के भीतर में चलावे के। जनकपुर में पालिका में दरता बेल से तो जनकपुर के भीतर में चले हो ना, धनौजी में बेल से तो धनौजी के भीतर में चले हो ना, जलेश्वर में बेल से तो जलेश्वर के भीतर में चले हो। लेकिन की हो कि सारा टेम्पू धनसा जिला के 12,000 12,500 टेम्पू आके जनकपुर में चल जाता है। तो ये कि ट्रैफिक व्यवस्थापन केहन होता। बारम्बार हम सब ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब के भी कहते रहे, एसपी साहब के भी कहे, सीडी साहब भी कहते सर ये तो टेम्पू आतंकित हो। बस के व्यवस्थित है कि 20टा बस के परमिट है रूट में, लेकिन टेम्पू के खुला है। अपने के जे मन कर अहाँ के लाइसेंस से करबे तो अपने के आधा से बेसी इंडियन नागरिक आके टेम्पू चला रहा। अपने के टेम्पू से दुर्घटना हो, वो टेम्पू छोड़त भाग जाए, कहाँ से इलाज होता है? बीमा में अहाँ के ड्राइवर के लाइसेंस अनिवार्य है। अपने के दुर्घटना भेले या मोटरसाइकिल हाथ चलाबी छे तो अहाँ के लाइसेंस नहीं रहते तब बीमा नहीं देते को रुपया। तो वही संबंध में तो इलाज के बिना अहाँ के टेम्पू से एक्सीडेंट भेल, यात्री सब अहाँ के एक्सपायर हो जाते। अहू में सब साधन नहीं, मुख्य आदमी चढ़ी। अहाँ के बाइक है तो अहाँ बाइक से ले, हमारा कार है तो कार से लीजिए। टेम्पू में तो जे दुनू नहीं से ना चढ़ी जाए, तो वही समय एगो बड़का विकराल स्थिति होते। एमें स्थानीय सरकार के नगर प्रमुख अहाँ के मनोज जी छथिन, उनको ध्यान देवे के चाहिए। इनमें प्रदेशों सरकार के ध्यान देवे के चाहिए, अत के सुरक्षा निकाय के ध्यान देवे के चाहिए। एमें तो एकदम कड़ाई के साथ जे अहाँ के पालिका के भीतर में दरता कैले से आइन के मानी से ओकरा मात्र चले देवे के चाहिए। वही बाहे के तो बिल्कुल क्रूर बन के ओकरा रोके के चाहिए। और 2 नंबर टेम्पू वाला के देखबे, यानी कि हमार सबके हाईवे में होए या नॉन हाईवे में होए, अपने के बस अगर रुका ठीक बस के पछाड़ी में आके वो टेम्पू लगा दे। अब ओकर उद्देश्य है भाड़ा बहुत प्रकार के जोखिम सब बस भाड़ा बोके के। अब कभी गाड़ी बैक गियर लग गए ओहि में चढ़ जाते या फ्रंट गियर लग गए, बड़का दुर्घटना हो जाता। तो कम से कम वो टेम्पू जत भी लगी से ओकर स्टॉपेज भी निर्धारण करबे। तो बस से ओकर 500 मीटर में रखबे कि 700 मीटर में रखबे कि 1 किलोमीटर में रखबे कि 1000 मीटर में रखबे, से एगो निर्धारण बजाय पड़े कि अब ये बस होकर ओकरे पछाड़ी में लगे। अब बस में तो 40 गो यात्री रहे, विभिन्न ओकर सामान रहे। कभी अहाँ के नाम से जन्म अभी तो आमे आम भेटत बस में। धनकटनी भ गया अहाँ के काठमांडू के गाड़ी में जब तो सब अहाँ जब यहाँ के लड़का पढ़ित हो, भाई पढ़ित हो या जे हो, तो एक बोरा चाउर धले काठमांडू जाइस, तनी आमे के सीजन है तो आम धलिस, सब्जी के से है एक बड़ा कोबिए धलिस, टमाटर धलिस, तो रहे वही से कहीं दुर्घटना भेली। छत पर छत से गिरले या डिक्की में से उछट के गिरले, तो वही दुर्घटना के अवस्था से
तो एहि सबमे जे विभिन्न छै एकरा सुधार करे के लेल भी हम सब योजना आते। हम सब अहाँ के औदो समय में नगर प्रमुख के भी डेलीगेशन देबै, टेम्पू व्यवस्थापन के लेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर के भी डेलीगेशन करबै, यातायात व्यवस्था कार्यालय के जे काम छै वो कामो अहाँ के सुदृढ़ ढंग से नहीं भरल छै। तो ओकरो यदि हम सब सामान्य रूप से उनका कहब, उ नहीं बुझथिन तो उनका घेराव करबै। हम सब प्रदेश के यातायात मंत्री जी के घेराव करबै, अर्थ मंत्री जी के घेराव करबै। यदि मापदंड जे देले छै तो 6 प्रदेश के जे आइन छै ओकरा एकदम एकरूपता लइयो, एकरूपता हिसाब से चलइयो ना, ओइसे नागरिकों को सुविधा होतै, यात्रियों को सुविधा होतै, हमरो सबके सुविधा होत ना। हम सब ई नहीं कहै छी कि हमरे मुखी नियम बना दिए। जेना कि अपने एकटा बस व्यवसाय सब राजनीतिक में सब पहिना ही अपने आयल छले, प्रवेश केने छले। तेकर बाद फिर सब अपने नेपाली कांग्रेस में प्रवेश केनो। प्रमुख के मतलब प्रत्याशी से हो रह चुकल छी। कोना राजनीतिक में अपने सक्रिय केना भेलिए? राजनीतिक अपने के 2070 साल में शरद सिंह भंडारी, आदरणीय शरद सिंह भंडारी जी के पार्टी में हम ज्वाइन कर ले रही। हम अहाँ के ऐसे सांसद में हम लड़ लिए। लड़ला के बाद हमरा इच्छा भेल कि अब बस व्यवसायी संघ के वही समय भी हम अध्यक्षता कह चुकल रही 70 में। बोले अभी बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हटला के बाद राजनीतिक के रूप में हम अपने आप के समाज के परिचय दिखावे खाले रही वही समय 70 में कि अब हमरो इच्छा है कि राजनीतिक करी, सेवा करी। बहुत वस्तुगत संघ, सामाजिक संस्था के हम सेवा कर लेली। हम जनकपुर अंचल गैस व्यवसायी संघ के 14 वर्ष के अध्यक्ष रूपी सेवा कर ले रही। विभिन्न कालखंड में भी बहुत गैस आपूर्ति से लके, फैक्ट्री घेराव से लके विभिन्न काज में हम अग्रणी भूमिका में हम निर्वाह के लिए। अब हम सोचली कि युवा तो अब सबके कहिए ले ली। उद्योग वाणिज्य संघ के भी हम मेंबर बन के उद्योग वाणिज्य संघ में सेवा कहिए ले ली, गैस के कहिए ले ली, बस के कहिए ले ली, पेट्रोलियम के उपाध्यक्ष रूपी हम कहिए ले ली। तो अब हम सेवा करे में हमरा बहुत आनंद महसूस हुए। अब बहुत के होइछे ना व्यापार के लग व्यापार से पूरे आमदनी करी, तेहन भावना हमरा शुरुए से रहेगा। जे आमदनी हुई आमदनी के कुछ अंश आके हम सेवा में लगी और अभी तक हमारे वही भाग समाज सेवा में के योगदान से अब योगदान अपने के विभिन्न समय में हम सब कम्बल मटले छे। ऑक्सीजन के बीच में कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव रही तो ऑक्सीजन किन किन के अपन पाई से भी जरा उपाय नहीं रहे हम सबके दिले छे। क्लोथ बैंक रूपी यहाँ के खुलल है, राजीव झा में के अध्यक्ष रहथिन, ओहू में यहाँ के क्लोथ बैंक में ऑक्सीजन बैंक खुलाए में हमारे यहाँ के पूरा भूमिका रहे। विभिन्न जगह से माई के ला के धो के हम सब के लिए अपनों घर से दिलिए। एवं हम जब भी समाज के जेहन ढंग के आवश्यकता पड़े, चाहे वृद्धाश्रम के बात हो, चाहे अनाथ बाल बालिका के बात हो, चाहे यहाँ के समाज में केकरो यात्री के केकरो मान लो कि पॉकेटमारी भ गए, कुछो भ गए, उनमें वो बिल्कुल क्लीन भ गलखिन तो उनके अपन पाई दादा के गंतव्य तक छोड़ावे के लिए सामाजिक जना प्रशासनिक निकाय के अब सीसीटीवी कैमरा के आवश्यकता भले, मेंटेनेंस के आवश्यकता भले, या खेल कूद के लिए खेल कूदे में खिलाड़ी सब अल तो विभिन्न जगह पर आके खाद्यान्न देवे के बात अल, या जेहन समाज के संकट अवस्था अल, उस संकट अवस्था में कुछो रूपी जे हमारे क्षमता से भे वाला है वही रूपी हमरा सहयोग करे में, समाज के जोड़े हुई पीड़ा में भाग ले में हमरा आनंद होगी। ये मधेश के पार्टी से हम लोसपा बुझल जाए छे। लोसपा पार्टी में अपने सक्रिय भइला के बाद एते समय अचानक की है न भेले जे पार्टी छोड़ला के बाद भी नेपाली कांग्रेस में अपने जैसे से प्रवेश कर दिलिए कि वास्तव में राजनीतिक में शोषण होई छे अथवा आखन के राजनीति कही तो ई राजनीति के नहीं से की अपने अनुभव के नहीं से कोना एटा जे मधेश जे सचिना वाला मधेश के मुद्दा लग चिना वाला लोसपा पार्टी केना के अपने छोड़ कर अब पहला से कि शुरुआती से जो कहबे हमर सबके बाबूजी दादाजी सब आदमी कांग्रेस, हम अपनो कांग्रेस। हम अपने के एसएलसी खोटांग जिला से पृथ्वी मामी बाक्सिला से एसएलसी पास कर लिए। हमारे डैडी के जॉब रहे तो जॉब के क्रम में हम वही रहे, ओहो अपने के रही तो हम सब नेवी संघ से आबद्ध रही। अपना कैंपस लाइफ में, स्कूल लाइफ में नेवी संघ से आबद्ध रही। मधेश में जब अली 2046 साल में 45 में हमें एसएलसी दिली। 46 में जब एसएलसी तक हम वैसे ऊपर पढ़े के लिए तराई हम झर लिए
तो हम सब ओहि समय में कही कि आदरणीय हमर सबके नेता जे बिमलिन नदी छथिन उनका तराई कांग्रेस खोले के चाहिए। कहलक तराई में झरला के बाद जे पहाड़ में तनी तो मधेसी पहाड़ी के शोषण तो होइत छै ना, तो उ पहाड़ी मधेसी के शोषण हम आगे खोटांग में देख दी। तो हम सब युवा रहे उस समय में, जब 46 में ये झरली में आंदोलन होइत रहे, 46 में झरला के बाद बहुत आंदोलन के रूपरेखा सब देखलिए। तो हम सब वही समय सोचलिए कि नहीं अब कांग्रेस नहीं, अब मधेश के लिए कुछ करे पड़ते। कहला उ जगह तो मधेसी पहाड़ी के फीलिंग हम देख के आले ना, तो मधेश के लिए कुछ करे पड़ते। तो हम सब काठमांडू में जाइए तो कहिए कि बिमल दाई के, उस समय बिमल दाई तो उस समय में दिग्गज नेता रहते। तो हम सब युवा के साथी सब जाइए, और वो मंत्री रहते, कौन मंत्री ध्यान में नहीं है, तो उनका सीढ़ी पर हम सब 4 स्टेप चढ़िए कि तू जाके कहे, तू जाके कहे। वह पे अर्थ ये रहे कि तराई कांग्रेस, कांग्रेस तो कांग्रेस से खुले के चाहिए, लेकिन तराई कांग्रेस खुले के चाहिए। लेकिन हम सब जाइए, लेकिन हिम्मत नहीं हो कि बिमल दाई तर जाके कह सके कि बिमल दादू अपने आप तराई कांग्रेस खोली, नहीं हिम्मत जुटे। जाइए पूरा मूड से कि नहीं आए कहे कि जे होते से होते नेता छथिन। लेकिन जब गेला के बाद में हुआ हिंते नहीं काम करे। लास्ट में जाके हम सब बैक भगली। सरस सिंह भंडारी से हमारा परिचय भेल उस समय में। उनकर बात विचार हमें ठीक लगी कि मधेसी और पहाड़ी के कथी कहते फ्रैक्शन वाला बात नहीं फील भेल। हमरा युवा रहे, उनकर बात से हम प्रभाव में ली, हम आके वो ये ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करला के बाद वही क्रमिक रूप से आके लोसपा, राजपा, जसपा, फिर अंतिम में लोसपा, रामा सपा से स्टार्ट भेल, लोसपा आके परिणत हो गए। हम 17 वर्ष निरंतर रूप से आके वही पार्टी में काज करी। आदरणीय पार्टी के नेता मोहन ठाकुर बहुत विचार कांग्रेस छोड़ के आयल रहथिन, उनकर विचार बढ़िया रहे। मधेश के योद्धा के रूप में चिन्हने वाला आके कथी कहै छै हमर सबके राजेंद्र महतो में रहथिन, सरस सिंह भंडारी में रहथिन, अनिल झा में रहथिन, सर्वेनाथ शुक्ल में रहथिन। एहन नेता सब तो रहे, सब चीज भेलै, सम्मानो भेटल। जे टिकट के आकांक्षा रहे टिकटो हमरा 79 में प्रमुख के भेटल। लेकिन टिकट तो भेटल, लेकिन अही पार्टी के में रहना साथी सबके सहयोग हमरा नहीं भेटल। चुनाव हम अपन दम पर लड़ली, अपने पार्टी में जो है ना, चुनाव ऐसा चीज है कि सिंगल कोई वीर कहते कि हम टिकट लैली हम अकेले अपना दम पर जीत जाए, से संभव नहीं है। ओहिमे चेहरा देखल जाए छै, फेस देखल जाए छै, विभिन्न एंगल देखल जाए छै, ओकर काज कते कैले छै, कते लगानी से देखल जाए छै। एहिमे हमरा आदरणीय राजेंद्र महतो, मोहन ठाकुर, सरस सिंह भंडारी से कोनो शिकायत नहीं, हम शिकायत नहीं करे चाहे इनको। इवन अनिल झा भेलै, सर्वेनाथ शुक्ल, ककरो से हमरा कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमर जे साथी जे रहे लोसपा के भीतर के साथी सब, उ तनका आके फ्रेश रूप से नहीं एलखिन। हम मात्र तू नहीं, उ नहीं, ई सब जे गतिविधि देखलिए, हम मतो सम्मान दिलक लेली। अपने के हम जे हमर पार्टी के अवस्था रहे, हम तेसर स्थान में आयल जी, कोनो हम 4म-5म स्थान में नहीं आयल। नहीं बढ़िया, आपने तेसर स्थान में आयल से। अखन चर्चो में छै कि जो अपने फिर से तैयारी कर रहल छी, एहि बेर में जे फिर से जे मेयर में लड़बाक तैयारी भ रहल छै। मनोज चौधरी जी जैसे से एहि बेर में आओ में आप में नेपाली कांग्रेस के पार्टी कहे छै जखन पूरे मधेश में होना छै, यहाँ के नेपाली कांग्रेस के तो वर्चस्व अपनो भी छै, तो पैघ पार्टी छै। तो एहि बेर में केना छै आगा के रणनीति की सच? तो ओहि में अहाँ के कांग्रेस हमरा सुने के जे बात अपने प्रश्न कैले छली, तो कांग्रेस एला सुनलिए कि डेमोक्रेटिक विचारधारा के कांग्रेस से, विशुद्ध प्रजातंत्र में विश्वास करे वाला लोग सब ओहि में से। हमर विभिन्न साथी सब भी अभी ने पहले से कांग्रेस में रहे, उनका छोड़ के हम आके के मधेशवादी में चल गए। फिर जब हमरा पार्टी परिवर्तन करे के सोच में अली, मधेशवादी सब बिखरी चल गए, बहुत में गैंग सब भ गए, ई दल एकर समर्थक ओकर समर्थक एहि ढंग के भेलै। अपने के तब हम डिसाइड कली कि नहीं, केला हमरा अनुभव खलल कि हमर करीब अधिकतम साथी सब कांग्रेस में है, हम एक टाइम में चल आयल छी। एहि में अयला के बाद मधेशवादी के साथी सब जब चुनाव अबै छै सहयोग नहीं करी छै एक दोसर के, तो कांग्रेस में होना तो कहीं गुट उपगुट बहुत बड़ा है। लेकिन तैयो हम आदरणीय बिमल दाई के पहले से मानी, और बिमल दाई के मान के हम बिमल दाई के निसर कांग्रेस हम दोन के कि वो साथी सब जे हमरा लेल खुल के काम करे के वाला साथी सब ओहि में है, तै के लेल हमरा जाए के चाहिए। निश्चित है कि अपने के
प्रश्न से जे मेयर में हम मेयर में हारल छी तो हम मेयर के आकांक्षी तो भ सके छी ना, एकदम आकांक्षा भी है जे में हम हारली वो हमरा टिकट भेटे ओई में हम लड़ी, लेकिन पार्टी टिकट देती तब न लड़बे। हम स्वतंत्र के मूड में कतौ इनसे मतलब लड़बा कहू बेर में एकदम निश्चित राजनीति करे छिए तो राजनीति में कहे छै ना कि राजनीति करे वाला के तब चुनाव लड़े के इच्छा होय छै, आ जकरा इच्छा नहीं होते राजनीति केला करते। अखन के जे राजनीतिक के जे अवस्था से पर की कह चाहबन अपने के की कहक से राजनीतिक अवस्था अभी के जे देखबै फिर जनता में जन विश्वास कांग्रेस के प्रति बनत जा रहा हो। कांग्रेस के बीच में जे मधेशवादी के कारण से लोग खुल के मधेशवादी के वोट दिलके, खुल के वोट दिले से मधेशवादी के, लेकिन मधेशवादी के जे हिसाब से जनता के चाहना के रूप से उतरे विचार नहीं उतर देते। विभिन्न कालखंड में जिस मधेशवादी के जो वोट दिल जनता रहा है वो कांग्रेस के हो चाहे एमआलए को है चाहे और अन्य दल माओवादी के है, उनकर आकांक्षा और चाहना विपरीत काज कैले से मधेशवादी। तो तय के लेल अभी के माहौल करबे अपने सर्वे करा लिया मध्य प्रदेश के 8 जिला में सर्वे जो करबे तो मधेशवादी दल से लोग के चाहना कम भके नेपाली कांग्रेस के प्रति जनभावना जाग रहा है। तो निश्चित से अई देश में नेपाली कांग्रेस ओ विशेष करके मधेश में नेपाली कांग्रेस के वर्चस्व जे दिन बनते वही दिन अहाँ के देश में नेपाली कांग्रेस के वर्चस्व बनते। अब फिर से अपना सब जे छै से जै में अपने अखन निर्वाचित भेनुआ फिर से तो उम्मीद साहब जे छोट में अब एक लास्ट अपना सब कार्यक्रम के अंत में चल जना कि सामाजिक उत्तरदायित्व नव परिवर्तन होबाक जरूरी है। जना कि यातायात क्षेत्र में नवीन प्रविधि जना डिजिटल टिकट के वा हरित ऊर्जा के उपयोग पर अपने के केहन आगा के भूमिका से केहन विचार से अपने के देखियो अब विदेश सब में जब ई टिकटिंग शुरू हो गए। ई टिकटिंग मतलब घर बैठले अहाँ के कतौ जाए के है तो टिकट लबे के व्यवस्था सब आ गए। तब ई टिकटिंग व्यवस्था अपना सबके अइया लाबे के लेल विभिन्न खंडा सब कि जे पढ़ल लिखल से समुदाय वो तो अपने के मोबाइल से अब मोबाइल से फट से अपने टिकट काट ले। आ जे पढ़ल लिखल नहीं से ओकरा तो टिकट नहीं कटते सॉरी ओकर चाहना के हिसाब से तो वो तो बैक भ जाते अपने काट लेली बस पार्क में चढ़े के लेल तो जे ई टिकटिंग कर ले से आके आगाड़ी पड़ जाते। आ जेकरा साधन सोच है पढ़ल लिखल नहीं वो आके बैक चल जाते। तो हम सब जे आए वाला समय में लंबा रूट के जना जनकपुर काठमांडू, जनकपुर धनगढ़ी, जनकपुर नेपालगंज, जनकपुर सुरखेत, जनकपुर कांकरबिटा ई लंबा रूट के गाड़ी में ई टिकटिंग के लेल प्लान करबे। मध्य रूट जना भले जनकपुर बीरगंज, जनकपुर आके विराटनगर, जनकपुर भिटामोर, जनकपुर जठी जो विभिन्न जो मध्य रूट है या प्रदेश भीतर के लिए अभी हम सब सेकेंड फेज में फेज वाइड हम सब बट गए। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज 4 फेज में बांट के हम सब काज करबे। रात्रि सेवा के लिए भी अभी देखी तो रावण सुपर काउंटर आके अव्यवस्थित है। 5 बजे के बाद अपने के गाड़ी छिड़े के अवस्था नहीं बैठा। जब 5 बजे खुली है तो रात्रि सेवा के संपूर्ण बस के हम सब बस पार्क लगा के प्लान में बस पार्क में अभी जो नया बस पार्क बनी थो कहियो जाए तो एमर से घुसब तो बम्मा साइड में देखबे एक लाइन से शटर निर्माण भगल से जम्मा आके 12टा शटर निर्माण भगल से काउंटर शटर मतलब 13टा थप बन रहा तो 2500 काउंटर बन जाते तो हम सारा रात्रि के लजबे बस पार्क में। अतः के मेयर साहब अतः के प्रशासन निकाय जोड़े एक बैठक करके आके निर्णय करके उस संपूर्ण बस के वही लदबे और व्यवस्थित करबे। रामानंद चौक पर या पिराड़ी चौक पर या भरपुरा चौक पर मात्र टिक एंड ड्रॉप जे बस से खुलते तो ये उतरू और चौक वो व्यवस्था मात्र हम सब विभिन्न जगह पर 3-4 जगह पर रखबे। बाकी स्टॉपेज आके कोई विशुद्ध बस पार्क में ले जाते बस पार्क में चल जाते। तेकर बाद अपने के ई टिकटिंग के बात हो सुरक्षा के जना बस में अभी बहुत प्रविधि सब लॉन्च कर गई। सीसीटीवी अपने के पर्स चोरी भेल या कोनो ढंग के अथी भेल छेड़छाड़ भेल महिला के ऊपर उस संपूर्ण के लिए मॉनिटरिंग पॉइंट ओहू में हम सब काज करबे। तो अई में तनका की है कि अतः के स्थानीय प्रदेश सरकार के 2टा के ध्यान दे पड़ते कि अब जना मान लो ये से 400-500 बस अपन एमर से सर्विस 400-500 बस होने से हम कहे नगर पालिका सुरक्षा निकाय से मिलके या प्रदेश सरकार किस बजट को ध के
प्रत्येक व्यवसायी के मान लू कि व्यवसायी के तो बहुत एंगल से काम करे के छै। जे मान लू कि 1000 रुपया बचले तो ओहिमे तो बहुत ओकरा छै ना, घर भाड़ा ब्याज एगरो बेगरो दर दवाई सब बच्चा के पढ़नाई सब ओही में करे के, ओकरा नहीं बिहाई छै। तो स्थानीय सरकार तक सुरक्षा के जिम्मेवारी तो स्थानीय प्रशासन के छै, प्रदेश के प्रशासन के छै, संघीय प्रशासन के छै। तो ये सब तनका उनका बजट सुरक्षा के नाम पर छुटिया देते, प्रत्येक बस में वो कैमरा लगवा देते। ई टेकिंग मशीन के 40,000 50,000 पड़ी है, मशीन तो सही नहीं फिर कंडक्टर के हाथ में, जना बिजली रीडर अहाँ के घर में अभी मशीन लेके तो दाम 40-50,000 है, वो हम सब एफोर्ड नहीं करी थी। तो वही बजट में धके हमरा सबके उपलब्ध करा देते नहीं होते। ये पूर्ण रातो प्लेट तो नहीं है ना, काला प्लेट है ना। हम सब कर तिरी छे अपने के ई प्रदेश में कि 1 नंबर प्रदेश से लिए रहले यातायात के कर से अपने जाके तथ्यांक लेबे, कि प्रदेश सरकार के पूछबे कि यातायात सेक्टर से कते अपने के आ रहा 44 अरब की कते 45 के हरारी में हम सब करते जाल। प्रदेश सरकार के कर में वैज्ञानिक हिसाब से कर प्रविधि लावे पड़ता, समानता एक रूपता दे पड़ते, और हमरे सब पे तिरल कर में से 1% छुटिया देते तो स्तरीय अहाँ के सुरक्षा के समान सब सामग्री सब हमरा सब भेट देते। हम सब नहीं कहे छी अही किनू ना, हमरा सबके योजना नहीं दिया, पाई नहीं दिया, अही किनू ना, अही टेंडर कर लिया, तथ्यांक हमरा सबसे ल लिया, कते बस चलिया, 100 बस में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, मॉनिटरिंग अही सब कर लिया, एगो जिम्मा दे दियो। ये केना हेते, केना संभव हो सके मानो जे जना कि हर एक चीज के टेंडर के बाद अगर अपने अखन के लिए तो बड़ो सब पे टेंडर निकाले छे, लेकिन लक्ष्मी पूजा के लगभग आप बुझा 3 महीना चल रहा है, लेकिन अखन तक जे से पोस्ट सब पर बोल नहीं निकले, टेंडर नहीं निकाल। देखियो ना आगे कर हम सब तिरी छे। रोड आई दुर्घटना कथी से होय छे कि रोड के प्रमुख कारण से ही दुर्घटना हो। कोनो भी दुर्घटना जे देखबे या बाइके के ल लिए ना, आ बस के ल लिया, कार के लिए, रोड यदि बढ़िया रहे तो ये दुर्घटना कम है। हल्डो रहा तो मेंटेन नहीं कर, कर अहाँ के साले साल ल रहल छी, हमर कर से अहाँ के प्रदेश से ल है, हमरा सबके कालो पत्र अनुमान अपने दिन में केने बे कहै छै जे ठाम से जे क्षेत्र से अगर विशेष कर जे एरिया से उठे छै ओई ठाम के जे निकाय उठा के देबो वाला रहे छै उनका बड़ा प्रोत्साहित होय छै, वो आदमी टिकबो काम करै छै। हम कहै छी हमर सबके तिरल कर में अपने और सेक्टर में खर्च करू, हम नहीं कहै छी फिर देशो चलावे के छै, प्रदेशो चलावे के छै, लेकिन जे कर तिरी छै ओई कर के कम से कम 20% तो वही में खर्च कर दियो ना, वही सेक्टर में, चाहे हमार सुरक्षा सामग्री देवे में होए, फर्स्ट एड किट देवे में होए। आई गुठी संस्थान का हम कर तिरी छी, बस व्यवसायी संग कर तिर रहल, करोड़ों रुपया हम तिर देली, सारा डोवा गुठी से काठमांडू। ओई गुठी संस्थान के दायित्व छै ना, जे हमरा भारतदार जे तिर है ओइमे 1% हम खर्च कर दी। आई तक पूछू ना, वो बस पार के जते पैसा हम सब तिलोली 1 रुपया भी एंट्री में लगाने के लिए साथी ना, सब ऊपर चाहे 10 डस्टबिन धर देवे के चाहिए, या वृक्षारोपण करा देती है, या कुछो अव्यवस्थित में व्यवस्थित करे के लिए कुछ दे देती नहीं देश ना, देश के नीति नहीं से ना। तो देश से के हम पे रहल से जे चांदनी जी अपन तलब के 1% तिरल के, तो चांदनी जी पर तो सरकार के 1% के 0.05% लगानी होक ना, अनुभूति देव ना, तो तेहिंगे हम सब जता तो तिरी छी ओइमे से कुछ % हमरा सबके देव ना, से हमर सबके प्रमुख मांग। चल बहुत बहुत धन्यवाद देव साहबन, हमरा सबके समय बहुत सुकले विदा लेबाक क्या बात बहुत एता सही में अगर जति अखन घटना सबके देखी छी जे कतो न कतो जाकर जे मुख्य जे रास्ता सब रहे छै में खाल्डो सब रहे छै, ओइ सब के भराई नहीं छै। अगर सच्चे में सरकार ओइ में करी ध्यान अगर द देवे कर में तो बहुत चीज व्यवस्थित भ सकैत अछि। कतो अखन एती धुन के समय छै, रास्ता पर अहाँ के बल सब नहीं लागला के कारण से, पेपर लाइट नहीं लगला के कारण से बहुत ठाम दुर्घटना जे छै से हिमते आए छै। तो मनोज चौधरी जी हमरा सबके एते गायब क एते समय देले था, कार्यक्रम में अपन बात रखल कि हृदय से धन्यवाद दे। ये कार्यक्रम से हम विदा लू, नमस्कार जी नमस्कार।